दोस्तों अक्सर कुछ लोगों का ना मुझसे सवाल होता है कि मैम मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली नहीं पता। मुझे नहीं पता कि ये जो मेरी डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ लिखी है ये सही भी है या नहीं है। तो उन्होंने अपने पेरेंट्स से भी वेरीफाई किया होगा तो उन्हें पता चला कि उन्हें एग्जैक्टली नहीं पता कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो वो ये जानना चाहते थे कि क्या न्यूमरोलॉजी में उनके लिए कुछ है। तो बिल्कुल आज मैं इस वीडियो के थ्रू बताना चाहती हूँ कि डेफिनेटली न्यूमरोलॉजी में उनके लिए बहुत कुछ है। अगर दोस्तों आपके साथ भी या आपके किसी जानने वाले के साथ ये प्रॉब्लम है कि उनको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, अपना टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता, तो भी वो न्यूमरोलॉजी की मदद से अपने अपने करियर में, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ में, ठीक है, अपनी हेल्थ में, इन सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं। 30 to 40 to 60% तक इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं अगर उन्होंने मेरे आज इस बताए हुए रूल्स को फॉलो कर लिया। ठीक है, तो ये वीडियो बेसिकली उनके लिए है जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली नहीं पता और वो न्यूमरोलॉजी की मदद से अपने लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में। मेरा नाम प्रियंका जैन है, ठीक है, मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और मैं इस फील्ड में लास्ट 2 इयर्स से वर्क कर रही हूँ। तो मैंने बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट किया है और मुझे धीरे धीरे समझ में आया है कि चीज़ें जो हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। न्यूमरोलॉजी एक ऐसा वास्ट सब्जेक्ट है जिसमें हम हर दिन ऐसा लगता है कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इस तरीके के मिले, पहले उनके लिए समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या किया जाए कि उन लोगों को भी ये हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, तो आज मैं ये वीडियो उनको डेडिकेट करती हूँ। ठीक है, और वो अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस करके, ठीक है, अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, ठीक है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसे हम लोग कई बार मिस कर जाते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते। और दोस्तों वो है आपका नाम। बिल्कुल सही सुना, आपका जो नाम है वो आपकी ज़िंदगी में 30 to 40% आपकी ओवरऑल लाइफ को प्रभावित करते हैं। हम हर जगह अपने नाम से ही जाने जाते हैं। ठीक है, तो हमारी नाम की वाइब्रेशंस बहुत बढ़िया होनी चाहिए। जब तो हमारे पास डेट ऑफ बर्थ होता है तो हम उस डेट ऑफ बर्थ से अपने नाम को अलाइन करवा लेते हैं या कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमें अपना डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता तो हमें समझ में ही नहीं आता कि हमें अपने नाम को कैसे अलाइन करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो एक रूल है जो मैं सेट कर रही हूँ उन लोगों के लिए जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, उनके लिए सबसे पहले उनको अपने नेम को करेक्ट करना है। ठीक है, बट उससे भी पहले सबसे पहले आपको अपने नेम नंबर को निकालना है कि एग्जैक्टली आपका जो नाम है वो किस नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए मैं ये ग्रिड आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, इसमें हर एक अल्फ़ाबेट की एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, ये वैल्यू पुट करके आप एक जगह अपना नाम लिखें और उसके नीचे ये वैल्यू लिखें और फिर उसको एंड टोटल कर लीजिए। ठीक है, अब जब उसे एंड टोटल कर लेंगे तो उसका जो आंसर है डबल डिजिट में आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर डबल डिजिट में आ रहा है तो उसे आप सिंगल डिजिट में कर लीजिए। जब उसे सिंगल डिजिट में कर लेंगे तो वो जो नाम का जो नंबर है वो 1 से लेके 9 के अंदर आ रहा होगा। ठीक है, तो उसमें आपका जो नेम नंबर है 1 पे भी आ सकता है, 2 पे भी आ सकता है, किसी भी नंबर पे आ सकता है, 9 पे भी आ सकता है, 8 पे भी आ सकता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि आपको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, तो अब आप ये कैसे जानेंगे कि आपका जो नेम नंबर है वो सही पे आ रहा है या नहीं आ रहा। दोस्तों इसकी 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ों से आप ये वेरीफाई कर सकते हो। सबसे पहली चीज़, आपको ये थोड़ा सा इतना टाइम हो गया आप अपने इस नाम को यूज़ कर रहे हो, ठीक है, कि आपको ऐसा फील होता है कि यार बहुत बार ऐसा होता है कि यार मेरा लक फैक्टर काम ही नहीं करता। ठीक है, इतने सारे लोगों ने अप्रोच करा, मैं किसी चीज़ के लिए अप्रोच कर रहा था और मैं उसमें सबसे बेहतर था, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी और का हो गया। अगर कुछ इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है आपसे, आपको पता तो होता है आपको ये करना है लेकिन आप उसे नहीं कर पाते, अगर ऐसी कुछ चीज़ें आपके साथ हो रही हैं आपकी ज़िंदगी में, तो समझ लीजिए कि आपका जो नेम नंबर है वो सही नंबर पे नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको अपने नेम के नंबर को, उसका जो एंड टोटल है, पूरा नाम, आपका फर्स्ट नेम प्लस आपका लास्ट नेम, इसका जब आप पूरा एंड टोटल करेंगे तो आपको उसके जो नेम नंबर है उसको नंबर 5 पे लेके आना है।
अब आपका सवाल होगा कि नंबर 5 पे ही क्यों? बिकॉज़ जो नंबर 5 है ना, ये एक ऐसा नंबर है, ये बैलेंस का नंबर है, ठीक है? ये एक ऐसा नंबर है जिसका ना कोई मतलब कोई दुश्मन तो उसका है ही नहीं, ठीक है? और ये आपकी लाइफ को बैलेंस करता है, ठीक है? अगर आपके चार्ट में, अब आपको आपका डेट ऑफ बर्थ तो पता नहीं, हो सकता है कि नंबर 5 आपके डेट ऑफ बर्थ में हो, और ये भी हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 5 ना हो। लेकिन नंबर 5 अपना नेम नंबर लाने से आपको किसी भी तरीके का नुकसान नहीं है। आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट होगा, आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी, ठीक है? आप में ज़िंदगी जीने का जज्बा बढ़ेगा, ठीक है? आपकी जो लाइफ में अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो जा रही थी, ठीक है, वो चीज़ अब ऐसे नहीं होगी, ठीक है? आपकी ज़िंदगी में और अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ठीक है? और आपका जो कैश फ्लो का सिस्टम है वो बेटर होगा। तो नंबर 5 आपको हर तरीके से स्टेबिलिटी देता है, ठीक है? वो इंसान को इस काबिल बना देता है कि उसकी लाइफ में जितने भी अप डाउन आ जाएं, ठीक है, उसे फिर से खड़े होना आता है, तो वो किसी भी चीज़ से हार नहीं मानता। तो नंबर 5 जो है आपको स्टेबिलिटी देता है, ठीक है? आपको जो आजकल चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, तो चेंजेस एक्सेप्ट करने की ताकत देते हैं। अगर आप नंबर 5 पे अपना नेम नंबर को लेकर जाते हैं, लेकिन तभी लेकर जाना है अगर जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि आपके साथ ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में अड़चनें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो ही आपको अपने नेम नंबर को छेड़ने की ज़रूरत है, ठीक है? तो आप उसे नंबर 5 पे लेके जाइए, ठीक है? और फिर उसको यूज़ करिए। और यूज़ कैसे करना है, मैं अब नेम न्यूमरोलॉजी के बहुत सारे वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि आपको अपने नेम को एक्टिवेट कैसे करना है, ठीक है? थोड़ा सा फिर भी हिंट दे देती हूँ कि सोशल मीडिया के जितने भी सोशल मीडिया के चैनल्स हैं आपके, जैसे ये इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इन सब चीज़ों पे आप अपने नेम को मतलब वहाँ पे अपने नेम को चेंज करके जो आप जो नया नेम स्पेलिंग रखेंगे उसको वहाँ पे आप शो कर सकते हैं। बट स्टिल दोस्तों, एक छोटा सा डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूँगी कि ठीक है, नेम नंबर तो हमने डिसाइड कर लिया कि हमें 5 पे लेके आना है, लेकिन बहुत ध्यान से इसको छेड़िएगा, ठीक है? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे करना है, तो बिल्कुल आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप मुझे भी कांटेक्ट करके अपने नेम नंबर को मेरे थ्रू भी चेंज करवा सकते हैं, ठीक है? या अगर आप किसी और न्यूमरोलॉजिस्ट को जानते हैं तो उनके थ्रू भी चेंज करवा सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो उसे बिल्कुल भी खुद से करने की कोशिश मत कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो आप चीज़ें अपनी ज़िंदगी में और ख़राब कर लें। अब दोस्तों, दूसरी बात आपको बताती हूँ, अगर आपको आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने हाथ में गोल्डन मेटल के रिस्ट वॉच पहन सकते हैं, ठीक है? गोल्डन कलर की होनी चाहिए, ठीक है, ये रिस्ट वॉच, और मेटल की होनी चाहिए, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि कभी भी अगर इसका ये वॉच आपकी रुक जाती है तो उसको इमीडिएटली आपको इसका सेल जो है वो चेंज करवाना है, ठीक है? तो ये गोल्डन मेटल की वॉच से क्या होगा, इससे आपका जो ज़िंदगी में एक लग्जरी का फैक्टर है वो एनहांस होगा, ठीक है? आपके इस जीवन में अगर वीनस की ब्लेसिंग कम है तो वो आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है? अपॉर्चुनिटीज़ आपको बाईपास नहीं करेंगी, ठीक है? तो आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प मिलेगी अगर आप, क्योंकि ये एक इनडायरेक्ट रेमेडी है, ठीक है? क्योंकि आपको आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो हम डायरेक्ट रेमेडी नहीं करवा सकते, लेकिन इस इनडायरेक्ट रेमेडी को करने से भी आपको बहुत पावर मिलेगी, बिकॉज आपकी बॉडी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वाइब्रेट कर रही हो। ये जो घड़ी है, ये जो टिक टिक करती है, ठीक है, तो ये अकेली ऐसी चीज़, या अकेली एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, जो मूव कर रही है, जिसमें मूवमेंट है, जिसमें वाइब्रेशन है, ठीक है? तो अगर आप इसको पहनेंगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस लेकर आएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी दूसरी रेमेडी। दोस्तों, तीसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, आपका जो नेम नंबर है वो जिस भी नंबर पे आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको अपनी लाइफ में जॉब करनी चाहिए या बिज़नेस करना चाहिए। सपोज़ आपका जो नेम नंबर है नंबर 1 पे आ रहा है, तो दोस्तों आप बिज़नेस के लिए ही बने हैं, आपको बिज़नेस की तरफ जाना चाहिए। अगर आपका नेम नंबर 2 पे आ रहा है तो आपको जॉब करनी चाहिए। अगर आपका नेम नंबर 3 पे आ रहा है तो आप जॉब या बिज़नेस कुछ भी कर सकते हैं दोनों में से। अगर नंबर 4 पे आ रहा है तो बिज़नेस आपको ज़्यादा सूट करता है। अगर नंबर 5 पे आ रहा है तो जॉब या बिज़नेस आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर नंबर 6 पे आ रहा है तो दोस्तों आपको बिज़नेस ही करना चाहिए। अगर नंबर 7 आ रहा है तो आपको जॉब ही करनी चाहिए। नंबर 8 आ रहा है तो आपको बिज़नेस करना चाहिए। नंबर 9 आ रहा है तो भी आपको बिज़नेस ही करना चाहिए। दोस्तों, अब ये 3 चीज़ें जब आप अपनी लाइफ में यूज़ करोगे, सबसे पहले आपका नेम नंबर,
ठीक है। दूसरा गोल्डन कलर के रिस्ट वॉच। और तीसरा ये सिलेक्ट करना कि आपको जॉब करनी चाहिए या बिज़नेस करनी चाहिए। अगर आपने इन 3 रूल्स को भी फॉलो कर लिया ना, और आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, तो भी आप अपनी जो लाइफ है उसमें बहुत चेंजेस लेकर आ सकते हैं। अगर परसेंटेज की बात करूं तो मैं आपसे कह सकती हूं कि 40 to 60% तक चेंजेस आप अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं, अगर आपने इन तीनों चीज़ों को सही तरीके से फॉलो किया। और अगर आपको इसमें डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली किसी न्यूमरोलॉजिस्ट की हेल्प लेके आप इसको अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर सकते हैं। तो आई होप मैं कुछ हद तक आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाई हूँ, ठीक है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।